जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने जा रहा है। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितनी है। वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो कितनी है, तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। कितना है? 3,50,000, 3.5 लाख। लेकिन अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। अभी देखिएगा 4 लाख किसका होता है, तो 4 लाख उप राष्ट्रपति का। 4 लाख क्या होता है? उपराष्ट्रपति का और लोकसभा के अध्यक्ष का, दो का। एगो लोकसभा अध्यक्ष के और एक उपराष्ट्रपति का होता है। कितना? 4 लाख। और 2.5 लाख किसका किसका होता है, तो पहला नंबर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कर दे, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर दे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह किस आर्टिकल में? तो 243 के झ में है। ठीक है, 243 के झ में है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं, यानी कि विधानसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह सबके लिए है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? जो गणपूर्ति है वह कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो जो कितना होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो विधान परिषद होता है उसका कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है, जो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद किस आर्टिकल में है? तो 169 में, 169 में है। ठीक है, क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या अनिवार्य है, यानी कि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो कितना होना अनिवार्य है? तो 7,000। कितना होना अनिवार्य है? 7,000। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष के। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया? यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? तो यह किस पंचवर्षीय योजना में है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? यानी कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पटना प्रमंडल में ऐसे प्रमंडल है कितना? तो 9 प्रमंडल है। कुल मिलाकर बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें से पटना में 6 जिला है। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? तो 6 जिला है। कौन कौन जिला है? तो एगो तो इसमें से कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, नालंदा हो गया, तो 3 गो इधर हो गया। और चौथा पटना हो गया, 5वां भोजपुर हो गया और रोहतास हो गया 6ठा नंबर। यानी कि पटना जो जिला है उसमें कितना प्रमंडल है? यानी पटना प्रमंडल में कितना जिला है? तो 6 जिला है। चलिए यहाँ से क्लियर, यानी उपयुक्त में से 9 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस वर्ष किया गया था? 1962 में। 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 445 किलोमीटर। कल हम चैनल पर एक बोटिंग वाला डाले थे, यह क्वेश्चन था। तो पूरा लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है गंगा की। बिहार में कितना है? तो 445 है, 445 किलोमीटर है। लेकिन हम बात करें कि बिहार में सबसे अधिक सीमा किस जिला के साथ बनाती है गंगा, यानी किस जिला से होकर के सर्वाधिक बहती है? तो वो है पटना जिला। पटना जिला से कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर से। ये हम कल डाले थे, चैनल पर जाकर देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। आप लोग बोटिंग भी किए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? खादर कोह के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिकतम होती है? अधिक होती है तो किसकी प्रबलता? तो पोटास का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो यह 1934 में आया था। बिहार में भीषण भूकंप आया था कब? 1934 में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरीगाथा के लेखक हैं। यानी कि पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरीगाथा के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? अनामिका। कौन हो जाएगा? अनामिका। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को चयनित किया गया? कितना जिला है? तो यह 7 जिला है। कितना जिला? सी नंबर आंसर 7 जिला है। चलिए 9 नंबर देखिएगा, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? यानी बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो यह मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? यानी कि सरकार द्वारा जो कन्या सुरक्षा योजना निकाला गया है उसके द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितना प्रदान किया जाता है? तो 51,000। कितना? 51,000 प्रदान किया जाता है। 21 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? यानी कि बिहार में किसे राजनीति का संत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को। किसे कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को राजनीति का संत कहा जाता है। कहाँ? बिहार में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? करेल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है किस मिट्टी को? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? करेल या केवाल मिट्टी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? यानी कि दक्षिण से गंगा में मिलती है, कौन सी नदी है? तो यह आपका सोन हो जाएगा। पहले तो क्रमनाशा, उसके बाद सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके बाद अजय, ये सब आ जाएगा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो यह गोगाविल झील को कहा जाता है, घोघा झील। ठीक है, गोगाविल झील को। अब बताइए कि यह कहाँ है? तो यह कटिहार में है। कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। पिछले वाला वीडियो में हम बताए थे, पूछा था कहाँ है, अन्य नाम नहीं पूछा था, उसमें स्थान पूछा था। देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कह रहा है कि पर्वतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पर्वतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त था। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय था। जीवित गुप्त द्वितीय पर्वतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो जो उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय था उसको किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कैवीं शताब्दी में किया था? तो यह 7वीं शताब्दी में। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया? नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो यह किया था किसने? तो कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। क्या किया था? तो नालंदा महाविहार की स्थापना किया था। यह कौन सा शासक था? तो गुप्त शासक था। कौन सा शासक? गुप्त शासक कुमारगुप्त। चलिए 30 नंबर, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो पाल वंश है उसके द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? महिपाल प्रथम को। ए नंबर आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था? तो कौन सा स्थान था? तो नालंदा। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 नंबर, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इब्राहिम खान के द्वारा यह निर्मित करवाया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आगे है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? तो यह हुआ था 1378 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? किसने सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तो किसने नहीं रहा? तो यह मुवारिज खां। कौन था? मुवारिज खां। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज का नाम बिहार किसने दिया था? किसने दिया था? यह तुर्कों ने दिया था। ठीक है, तुर्कों ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? तो अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बना करके कहाँ रखा गया? तो गोरखपुर जेल में। कौन जेल में रखा गया? गोरखपुर जेल में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इनमें से तो कोई नहीं आंसर है, लेकिन आंसर क्या होगा? इसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया था? तो यह मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के। किसका? मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। मेगास्थनीज के पुस्तक कौन था? इंडिका। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया किसने? तो प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था वह पुष्य मित्र ने किया था। किसने किया था? पुष्य मित्र ने। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकस ने किस रूप में किया? तो विलियम जोन्स के रूप में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभक्त थी? तो यह कितना प्रांत में? 5 प्रांत में थी। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में किया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया? तो किस जैन संगीति के बाद? प्रथम जैन संगीति के बाद यह दोनों विभक्त हो गए, एगो दिगंबर बन गए, एगो श्वेतांबर बन गए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किन क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था? यानी कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो यह भागलपुर और मुंगेर तक। किस पर था? भागलपुर और मुंगेर तक था। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह जरासंध। कौन था? जरासंध। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक। आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किन स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो यह हुआ है चंपारण से। कहाँ से हुआ है? चंपारण से। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।